लो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है, जो रियल एंटरटेनमेंट चैनल का नाम है, तो भाई ने वीडियो बनाई है, ठीक है, पाकिस्तान का मतलब और पाकिस्तान में मज़हब पहले है या पाकिस्तान पहले है। तो देखते हैं भाई वीडियो पर रिएक्शन शुरू करते हैं। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक फॉलो करना और लाइक करना और देखते हैं वीडियो। बताएं, आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है? पाकिस्तान पहले है या अच्छा। इस्लाम पहले, मजहब पहले? देखिए, मेरे जहन में हमारे लिए अगर पाकिस्तान है तो हम अपने दीन को यहाँ पे खुले से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाहर की कंट्री में रह रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ। अगर पाकिस्तान है तो देन आप सब चीज़ें साथ साथ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है, नहीं पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई ज़बान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान आप डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ नहीं ढूंढ सकते, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया। लेकिन अगर कोई इंडियन आपका क्लास फेलो है, अगर है पहले तो ये बताइएगा, या वहाँ पे इर्द गिर्द कोई इंडियन है, उनके सोच के मुताबिक वो नेशन को पहले रखते हैं, कंट्री को यानी पहले रखते हैं, या रिलीजन को? सब जो है अपनी कंट्री को फर्स्ट हो रखते हैं। आपका कोई इंडियन फेलो है? मेरा एक फेलो है, इंडियन है, डेफिनेटली। क्या नाम है उनका? उसका नाम है नसीब दागड़ नाम है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है, वो हसन है, मतलब काफी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली हर जो भी बंदा है वो अपनी कंट्री को फर्स्ट ऑन करता है। मेरे आपसे क्या 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 हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या है? ठीक है, आपने रिलीजन बोला, ठीक है कि नहीं। तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? तवक्कल अल्लाह की बात पे होना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन अल्लाह ये भी नहीं कहता, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा, जब तक मेरी ताकत है तो फिर अल्लाह की ताकत। ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो, जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। बस ये जुबान से कह देते हैं कि प्यार बहुत है, जान देंगे, लेकिन बाहर जाके बेशक चोरी करें, डकैती करें, जो भी करें। नहीं है ना सर, मुखलिस नहीं है, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। जितने भी लीडर आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, इनमें सबसे बेहतरीन आपको लीडर कौन सा लगता है जो ये एज अ मुस्लिम लीडर हो? ठीक हो गया, ठीक है, किसी फिरके किसी जमात का ना हो। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा तो फिर मतलब मैं तो ओपिनियन उस तरीके से नहीं दे सकता। आप बता दें आपके ख्याल में। बात यह है कि आप एज अ पाकिस्तानी वोट तो कास्ट करेंगे। मैं जाके करूंगा। ओपिनियन क्यों दे सकते? आप बताएं, आपकी क्या, क्यों नहीं ओपिनियन दे सकते? आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैंने अगर आपसे सवाल पूछा, इतने आपके सवालों का जवाब दिया है, तो एक का तो आपको ही जवाब देना। मैं आपको जवाब इस तरीके से दे दूंगा जो, अच्छा, चाइना में जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में रहते हैं, बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं ये क्योंकि आप चाइना में स्टडी कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पे, बहुत से लोग मेल्स करके ये बोल रहे थे कि सुहेब भाई ऑलमोस्ट 2 साल आपको हो चुके हैं पाकिस्तान के लोगों की सोच बदलने की बात करते हुए। आज ये पाकिस्तान के लोगों से पूछें कि भाई उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, वो पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं, इस्लाम को या मजहब को प्रायोरिटी देते हैं। तो आज हम फिर से पाकिस्तान की पब्लिक के पास जाएंगे, पाकिस्तानी यूथ से पूछेंगे कि भाई उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है। खास तौर पे इंडिया के जो मुसलमान हैं वो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदील। और आपका नाम? शाजिब। आपका नाम सर? मोहम्मद इसरार। आपका नाम? असद। शहरियार। यासिर। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर। कौन से एरिया से? रावलाकोट आजाद कश्मीर। जबरदस्त हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो मेरा सवाल है, पाकिस्तान से जितने भी आप ये भाई मौजूद हैं, कितना प्यार करते हैं? सच सच बताएं। ठीक है, तुझी की तेरी हम इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। ठीक है। नहीं हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, ठीक है कि नहीं। और आज हमें, अगर मेरी उम्र 23 साल हो गई है, पाकिस्तान के अंदर ही है, तो इंशाल्लाह जब तक हमारी उम्र लिखी है आखिरी सांस तक पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमें पाकिस्तान कितना। लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए, आपने बोला 23 साल उम्र है, 23 साल में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम जो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अगर मैं ये सवाल करूं कि आपके लिए, आपका नाम? अदील। अदील भाई के लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है, तो क्या जवाब देंगे? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। आपके लिए? रिलीजन। भाईजान, रिलीजन फर्स्ट है या नेशन? रिलीजन जी। और आपके लिए? रिलीजन जी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर रिलीजन और पाकिस्तान में फर्क क्या है?
कोई तो फिर फर्क नहीं है। फर्क नहीं है तो हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हमारे लिए मतलब ये एक सवाल बनता है कि नहीं? नहीं सवाल भी नहीं बनता। ये सवाल नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था ठीक है। उस मकसद पे पाकिस्तान नहीं चल सका, पहले दिन से ही नहीं चल सका। मतलब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ठीक है नहीं, पाकिस्तान कोई कौम नहीं है, पाकिस्तान कोई जबान नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान कोई खित्ता नहीं है, ठीक है कि नहीं। 1947 से पहले पाकिस्तान का कुछ भी, पाकिस्तान आप डिक्शनरी में कोई लफ्ज नहीं ढूंढ सकते, ठीक है कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, ये बेसिकली जो मुसलमानों का मजमा इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसी चीज का नाम पाकिस्तान दिया। लेकिन यहाँ चले मैं इसी बात पे आ जाता हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान, ये बात इन्होंने ठीक की है कि 1947 से पहले तो नाम भी नहीं था पाकिस्तान का, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे बना। यहाँ पाकिस्तान के तमाम एरियाज या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के सिस्टम को देख लें कि इस्लाम के मुताबिक है, नहीं है, तो फिर वो इसका मतलब है जिस मकसद के लिए बना वो मकसद तो पूरा ही नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या कहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम किस चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी चीज की स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कायदा में बुनियाद रखी थी, ठीक है, 76 साल में अभी तक हम पूरा नहीं उतर पाए जिस मकसद के लिए बना, हम स्टक हुए हैं, ठीक है, रुके हुए हैं, सोच भी हमारी रुकी हुई है, बिल्कुल। और हम बेसिकली गोरे की गुलामी में स्टक हुए हैं अभी भी। आज 2024 में आप ये कह रहे हैं गोरे की गुलामी में? डेफिनेटली। इमरान खान को छोड़ के या कुछ और 2-3 बंदों को छोड़ के आप बाकी लोगों को देखें तो वो क्या है, सब गोरे को फॉलो करना चाह रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, नो डाउट। ये कि नहीं, हमने किसको फॉलो करना अगर हम इस्लाम के नाम पे बने हैं तो? उसकी रीजन ये है ना, गोरे को अगर फॉलो कर रहे हैं या उनकी बात माननी पड़ी अमेरिका की, उसकी वजह ये है डॉलर भी हम उन्हीं से ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा कंट्री $40 पे। आपसे क्या हमारे लिए फर्स्ट चीज क्या है? ठीक है, आपने रिलीजन बोला, ठीक है कि नहीं, तो हमारा तवक्कल किस पे होना चाहिए? तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए। अल्लाह क्या कहता है? ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन जब तक मेरी ताकत है, अल्लाह ने ये भी जब तक मेरी ताकत है, तो फिर अल्लाह ने कहीं ये भी तो नहीं बोला कि एक साइड पे जो सा वो उनके आगे खड़े हो जो गोरों के आगे, दूसरी साइड पे जाके IMF से पैसे ले लो। अच्छा, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सूद का निजाम तो हमारे रिलीजन में है ही नहीं, ठीक है, गलत है, ऐसे ही है। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी 1-2 मिनट की, कोई इधर साथ आ जाए, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? भाई की देखें बात है, लॉजिक उन्होंने अपना दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? एक साइड पे मोस्टली लोग इधर जितने भी अगर कैमरामैन दिखाएं, सारों से पूछूंगा यही कहेंगे हमारे लिए मजहब पहले, मजहब पहले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? मजहब को फॉलो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बेसिक चीज़ तो ये है कि हम अपने मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे ना, ठीक है। फॉलो तभी करेंगे जब हम यकजान हो के, ठीक है, इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, करना कैसा है, जैसे आज का इलेक्शन का दौर है, ठीक है, हाँ। तो हम कम से कम उस बंदे को चूज करें जो इस मुल्क को पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ठीक है, और हमारे मजहब के लिए बेहतर हो, ठीक है। तो जब तक हम एक यकजान नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कोई भी मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, जब हम अगर यही सोच रखेंगे मजहब पहले है या पाकिस्तान, मतलब इन चीज़ों में हम रहेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं, लेट्स सपोज अगर आपने बोला कि आपके लिए मजहब पहले है, पाकिस्तान का हिंदू भी ये कह दे मेरे लिए मजहब पहले, यानी कि मैं हिंदुइज्म को पहले रखूंगा, पाकिस्तान को बाद में रखूंगा, फिर कैसा लगेगा? देखिए जी, एज अ मुस्लिम हमें जो यहाँ मेजोरिटी भी है ना, ठीक है, हाँ। तो हमें मजहब ये सिखाता है कि जब तक वो आपके साथ है किसी किस्म का दीन के मजहब के लिहाज से छेड़छाड़ नहीं करते, तो आपका हक बनता है कि उनको राइट दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। हमारा मजहब इस चीज में भी आपको क्या सिखाता है? ठीक है, क्या सिखाता है बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। और कायदे ने भी क्या नारा लगाया था कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? जबरदस्त। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा मजहब पीछे है, पाकिस्तान पहले है, ऐसा शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। ठीक है, नहीं वो तो देखें हर एक की अपनी अपनी सोच है ना, आप हर एक की नहीं, जो देखें, अगर मैं रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ ना, मैंने शरीयत को फॉलो करना है। शरीयत में तो पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है या उस तरीके से शरीयत में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। क्या शरीयत में एबसिड एम्पायर का जिक्र था? नहीं। क्या शरीयत में ओटोमन एम्पायर का जिक्र था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज हैं, क्या लगता है वो इस यहाँ पे अगर ये सोच रखें कि हमारे लिए मजहब पहले, यानी हिंदू कहते हैं मेरे लिए हिंदुइज्म पहले है, सिख कहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान बाद में, जो सा मेरा मजहब है वो पहले है, क्रिश्चियन कहते हैं पाकिस्तान बाद में, मेरे लिए जो सा वो क्रिश्चियन जो उनका मजहब है वो पहले, फिर क्या उसके ऊपर आप कहना? डेफिनेटली उनके लिए पहले है और होना भी चाहिए, जबरदस्त होना भी चाहिए। अगर हम ये सोच रखें कि यूनिटी एक पाकिस्तान की बात करनी है, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ये सब एक साइड पे, सबसे पहले इंसान और पाकिस्तानी, फिर उसके बाद जिसका जो मेरा जो मजहब है मैं अपने घर में फुल फॉलो करूं, जो मर्जी करूं, इबादत दिन रात करूं, जिसका जो मजहब है उसे आज़ादी दें, लेकिन जिधर पाकिस्तान की बारी आए उधर एक पाकिस्तान का नारा लगाएं, एक पाकिस्तान का नारा लगाएं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नारा लगाएं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क कर रही? गवर्नमेंट असल में इसलिए नहीं वर्क कर रही ना, क्योंकि कायदे ने तो पाकिस्तान बना दिया, ठीक है, लेकिन कायदे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बनाने से पहले ही वफात पा, ठीक है, ऐसे ठीक है कि नहीं। उसके बाद किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उस वक्त मैं जिंदा नहीं था, ठीक है कि नहीं, ना मुझे पता है, एग्जैक्टली डिटेल्स का नहीं पता, शायद वो लोग उस वक्त भी बिक चुके थे या उनकी सोच जो है उनके साथ ज्यादा मुनासबत रखती थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या जिन्होंने उसमें थोड़ी जो सा वो तब्दीलियां की, डेफिनेटली, ठीक है।
क्या समझते हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, जितने भी फिरके के लोग हैं, एक पाकिस्तान का नारा लगाते नजर आएंगे? बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कश्मीर में अपने इशू चल रहे हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं खुद कश्मीर का हूँ, ठीक है कि नहीं, तो मैं भी अगर पाकिस्तान का नारा लगा रहा हूँ ना, तो सिर्फ रिलीजन की वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। और सेकंड चीज़ आपने जो कही ना कि फ़िरका वारी की बात, हमारी शरीयत फ़िरका वारी भी मुझे एक बात है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फ़िरका था नहीं, तो फिर आज क्यों है? तो यही तो मेरा सवाल है ना, मैं यही तो मुसलमान है कि हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर। मैं यही कह रहा हूँ, तो हमें बताना चाहिए ना। अगर मैं एजुकेशन अगर तालीम हासिल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे तालीमी सिस्टम के अंदर मुझे बताना चाहिए कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं। वी आर नॉट शियाज, वी आर नॉट सुन्नीज, ठीक है, वी आर नॉट वाबीज, ठीक है, वी आर मुस्लिम। एक स्टेप और आगे चले जाइए, थोड़ा सा ऐसे कर लें कि सबसे पहले बताएं हम लोग इंसान हैं, उसके बाद अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू, आप क्रिश्चियन हैं तो आप क्रिश्चियन। ये अगर कर लें तो फिर डेफिनेटली ओके, बेहतरी आ जाएगी। जो दूसरे कंट्रीज हैं, क्या समझते हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे बांग्लादेश जो हमसे ही लैदा हुआ, ठीक है, आज वो हमारे से आगे है, क्या उनकी सोच में और हमारी सोच में कोई फर्क है? क्योंकि उन्होंने मजहब को और सियासत को अलग अलग कर दिया, हम यहाँ पे एक अचार सा बना के बैठ गए। डिफरेंस है, डिफरेंस। अगर आप सोचे कि हमारा मजहब हमारी ग्रोथ को रोकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मजहब के आड़ पे जज्बात के साथ लोगों के खेल के मजहब के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है? ये आप इस बात से डिसएग्री करेंगे? एज अ मुस्लिम रह के सोचना है, हमने एज अ सुन्नी, एज अ शिया रह के नहीं सोचना, हमें एज अ मुस्लिम रह के सोचना है। और एज हमें जो शरीयत बताती है, शरीयत देखें, अल्लाह कहता है कि जब तक तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। आपकी इस बात से तो अगर हमने प्रोग्रेस करनी है तो हमने उस प्रोग्रेस के लिए कोशिश करनी है। लेकिन आपने बोला कि भाई मजहब डेवलपमेंट से नहीं रोकता, ठीक है, लेकिन मैंने जो आगे से बात की है कि भाई मजहब की आड़ में बहुत से लोग जज्बात के साथ खेलते हैं, बहुत से लोग वोट ले लेते हैं मजहब के नाम पे, लेकिन यह है कि वो उल्टा जो सा मजहब के लिए नुकसान नहीं है। मतलब मजहब के नाम पे कोई कह देगा चलो जहाद पे और जाके मतलब किसी के साथ भी बम फोड़ दो, वो ठीक है। सेकंड चीज ये है कि दिलों के राज अल्लाह की ज़ात जानती है, ठीक हो गया, ठीक है कि नहीं। मुनाफिकों का साफ-साफ ये चीज आखिरत के दिन होगा, क़यामत के दिन होगा, ठीक है कि नहीं। दुनिया में हम हर चीज का साफ-साफ नहीं रख सकते, अगर क़यामत का दिन रखा गया है तो किसी वजह से रखा गया है, जबरदस्त, और उसमें सबसे पहले मुनाफिकों का ही साफ-साफ किया जाएगा। हो गया, ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके, और देखें हर एक की अपनी सोच है, इनकी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच, ये जो भाई मौजूद हैं हर एक की अपनी सोच है, लेकिन जब हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लास्ट में सर एक मैसेज, कोई भी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या जितने लोग इधर खड़े होकर सुन रहे हैं, कि यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मुल्क के लिए एज अ मुस्लिम, ठीक है, उस बंदे को चूज़ करना चाहिए जो कि फ़िरका परस्ती या एक किसी जमात को फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है, बल्कि वो एक पाकिस्तान और एज अ मुस्लिम लीडर हो, ठीक है। मेरा आपसे भी एक सवाल है कि जितने भी आज ये इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है, ठीक है, जितने भी लीडर आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, इनमें सबसे बेहतरीन आपको लीडर कौन सा लगता है जो ये एज अ मुस्लिम लीडर हो? ठीक हो गया, ठीक है, किसी फिरके, किसी जमात मैं अपनी ओपिनियन दूंगा तो फिर मतलब मैं तो ओपिनियन उस तरीके से नहीं दे सकता। आप बता दें आपके ख्याल में। बात यह है कि आप एज अ पाकिस्तानी वोट तो कास्ट करेंगे, मैं जाके करूंगा। ओपिनियन क्यों दे सकते? आप बताएं, आप क्यों नहीं ओपिनियन दे सकते? आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैंने अगर आपसे सवाल पूछा, इतने आपके सवालों का जवाब दिया है, तो एक का तो आपको जवाब देना। मैं आपको जवाब इस तरीके से दे दूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा ना। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो हमने मुनाफिकत से निकलना है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। जबरदस्त, ऐसे ही है, ठीक है कि नहीं? है कि जब कुछ जगहों पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देगे ना तो आप बहुत से बेहतर काम कर रहे होते हैं, वो आपके काम रुक जाते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर कह दूं, मैंने क्या कहा? नहीं, लेट्स सपोज तू अल्लाह, मैं ये बताएं, मैं लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इधर कह दूं मैं इमरान खान को वोट दूंगा, कल को हमारी ना वीडियो कहीं पे अपलोड हो सके, ना हमें रोक दिया जाए, तो वो बेहतर है या आप? तो मैंने क्या कहा, कुरान पाक की आयत है, ताकतवरों के सामने खड़े हो जाओ, जब तक कि अल्लाह कहता है कि मेरी ताकत मौजूद है, ठीक है, तो हमारा ईमान अल्लाह पे होना चाहिए, और अल्लाह की ताकत इंशाअल्लाह कभी खत्म होने वाली नहीं। ठीक हो गया जी, जबरदस्त, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मसब रफी। आपका नाम? फिरोज नसीम खान। और आपका नाम? तैयब भाई। क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ, चाइना में मास्टर्स कर रहा हूँ। चाइना में मास्टर्स कर रहे हैं, अच्छा, चाइना के हवाले से भी बात करेंगे, मतलब चाइना के जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं? पाकिस्तान से डेफिनेटली अपनी कंट्री से हम दिलो जान से प्यार करते हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। जबरदस्त। आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो करने वाली चीज़ है ना, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी रिसर्च फील्ड के लिए हम लोगों को यहाँ पे काम करना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर काम करना
चाहिए। डेफिनेटली, ठीक है, मतलब खाली ये नारा लगा देने से पाकिस्तान जिंदाबाद या ये जान भी दे देंगे, खाली ये कह देने से पाकिस्तान में बड़ी कोई चेंजिंग आ जाएगी, बड़ी डेवलपमेंट, कभी कोई चेंजेस नहीं आएगी। हम अगर नारा लगा दे और कह दे हम पाकिस्तान के लिए जान देंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने काम के साथ ही सिंसियर हो जाए, यही पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। ये बताएं, आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है? पाकिस्तान पहले है या इस्लाम पहले, मजहब पहले? देखिए, मेरे जहन में हमारे लिए अगर पाकिस्तान है तो हम अपने दीन को यहाँ पे खुले से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मैं बाहर की कंट्री में रह रहा हूँ, तो मैं ये चीजें फेस कर चुका हूँ। अगर पाकिस्तान है तो देन आप सब चीजें साथ साथ चलेंगे। आपसे ये भी पूछेंगे कि चाइना के जो कंडीशन है मुसलमानों की या ओवरऑल उनकी, उसके ऊपर बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपके लिए रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट? सही बात है, पाकिस्तान फर्स्ट है, उसमें रिलीजन भी है। जो पाकिस्तान होगा तो इस्लाम का बोलबाला होगा। ठीक हो गया। ये आपने ये भाई की मतलब ये कि सुन के तो नहीं बोला? नहीं, जहरी बात है, पाकिस्तान में रहेंगे तो हमें एज अ मुस्लिम हमें आज़ादी है। ठीक है, नहीं आपने बोला है, अगर ये सवाल करूं, आपने बोला है पाकिस्तान होगा तो इस्लाम का बोलबाला होगा। इस्लाम तो बाकी भी 57 ऑलमोस्ट कंट्रीज में है, लेकिन आपको उस तरह आज़ादी तो नहीं है ना। इस्लामिक कंट्रीज 57 कंट्रीज में आप जब जाते हैं, वहाँ की निस्बत पाकिस्तान में जो इस्लामिक है ना, उसमें यहाँ ज्यादा है। ठीक हो गया, मतलब आज़ादी इस्लाम के बाद फॉर एग्जांपल सौदी अरेबिया से ज़्यादा यहाँ पे इस्लामिक रवायात के ऊपर अमल किया जा रहा है, या अफगानिस्तान से ज़्यादा यहाँ पे इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है? इस्लाम में यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज, मतलब के आप अगर देखें, मतलब के मजहब जो और तरह फिरका है, फिरका वारियत में हम लोग थोड़े मसरूफ हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं है। वहाँ एक पैट्रिड है सऊदी अरब में कि आपने सिर्फ खाना काबा है और दहशत है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, तो भी देखा जाए बेहतर तो उधर हुआ थोड़ा है, लेकिन यहाँ भी अपने मुल्क में तो एक अलग है ना। ठीक है, अच्छा, आप चाइना में होते हैं, वहाँ पे और भी मतलब जाहिर बात है, जैसे आप पाकिस्तान से गए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री से, वहाँ पे इवन इंडिया से बहुत से लोग आए होंगे। उनकी सोच के मुताबिक अगर कोई इंडियन आपका क्लास फेलो है, अगर है पहले तो ये बताइएगा, या वहाँ पे इर्द गिर्द कोई इंडियन है, उनकी सोच के मुताबिक वो नेशन को पहले रखते हैं, कंट्री को यानी पहले रखते हैं, या रिलीजन को? सब जो है अपनी कंट्री को फर्स्ट रखते हैं। आपका कोई इंडियन फेलो है? मेरा एक फेलो है, इंडियन है, डेफिनेटली। क्या नाम है उनका? उसका नाम है नसीब दागड़ नाम है। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम है? हाँ, मुस्लिम है, वो हसन है, मतलब काफी सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं वहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली हर जो भी बंदा है वो अपनी कंट्री को फर्स्ट ऑन करता है। जबरदस्त, ऐसे ही है। और देखें, ये सोच मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में ये स्टडी कर रहे होते, उस तरीके से सोच ना बन पाती। ये फॉरेन गए हैं, दूसरे कंट्रीज को विजिट किया, उन लोगों की सोच को पढ़ा है, तो आज ये सोच मौजूद है। हमारे यहाँ पे मोस्टली लोगों की क्या सोच है? लाइक मैं इधर से पूछूं, अगर भाईजान एक मिनट मुझे बस दे, आपके लिए मजहब पहले है या पाकिस्तान? मजहब। ठीक है, आपके लिए मजहब पहले है या पाकिस्तान? मजहब। ठीक है, ये देखें, मोस्टली मैं अगर 100 में से पूछूंगा 90% यही बोलेंगे। तो ये सोच कैसे चेंज? देखिए, डिफरेंट सोच है, आपको हर एक सोच का जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो करनी, देखे हमने उन्हें कौन सा कुछ कहा है, हमें रिस्पेक्ट, लेकिन ये कि इसे पाकिस्तान को नहीं, ऐसे अगर हम मजहब या इन चीज़ों में चलेंगे तो फिर हिंदू यहाँ पे सिख रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी थोड़ा परेशानी होगी। देखिए, मैं इस चीज़ के ऊपर हूँ कि हर एक बंदा जो है ना वो अपनी सोच के साथ है। अगर यहाँ पे डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पे अपना मजहब परफॉर्म मतलब आज़ादी से मना रहे हैं, तो बेसिक वजह क्या है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में हैं। तो अगर यहाँ पर पाकिस्तान एज अ नेशन, हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान कायम है तो सब चीज़ें कायम हैं। अगर पाकिस्तान नहीं रहा, यूथ की सोच बदल सकती है आपके ख्याल से? हमारे जो नौजवान है, जैसी आपकी सोच है वैसी सोच हो सकती है? देखिए, हो सकती है, लेकिन मेरा या सबको चाइना पहले जाना पड़ेगा फिर सोच बदलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं इस चीज़ से मानने वाला हूँ कि सोच बदलने के लिए एक आपको पूरा टेन्योर चाहिए होता है। जबरदस्त, ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर फोर्सफुली कोई चीज़ मुसल्लत नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर कोई बंदा कह रहा है कि मजहब फर्स्ट है और नेशन बाद में, रिस्पेक्ट की जाए। मेरा मानना ये है कि रिस्पेक्ट कीजिए उसकी। नहीं, रिस्पेक्ट को किसी को जबरदस्ती तो हम कभी नहीं कह सकते। इवन इस तरह के बाद में हम कहेंगे तो फतवा लग जाएगा, ये तो हम कह ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये काम है हमारी गवर्नमेंट का, ये काम है हमारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का, कि भाई एक साइड पे हम कहते हैं सऊदीया को फॉलो करो, एक साइड पे हम कहते हैं तुर्की को फॉलो करो। वहाँ पे जाके पूछ ले, मैं श्योरिटी से कहता हूँ वो लोग अपने कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं हम कहते हैं जज्बा बहुत है, ये है। अच्छा, चाइना में जो मुसलमान है वो किस कंडीशन में रहते हैं, बोलेंगे इसके ऊपर? नहीं, मैं ये क्योंकि आप चाइना में स्टडी कर रहे हैं। खैर, फिर भी अच्छा लगा बात करके, इनकी सोच जान के अच्छा लगा। आइए मजीद। तो सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन किया तो भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ भाई पब्लिक रिएक्शन किया, पब्लिक की रिएक्शन बताया, पब्लिक का इंटरव्यू लिया और उसमें बताया गया कि पब्लिक ने कहा कि भाई आपको मज़हब
पहले है या आपका मज़हब पहले है या आपका पाकिस्तान पहले है। तो कई लोगों ने कहा कि भाई मज़हब पहले है और पाकिस्तान तो बाद में आया है। तो ऐसा तो वाकई सच्ची बात है कि पाकिस्तान का मतलब है जी इस्लाम से बना है। एक भाई ने कहा कि भाई इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बना था, तो पहले दिन से ही पाकिस्तान में इस्लाम जैसा काम नहीं हुआ और वह पहले ही बिक चुका था। ठीक है, बना था नाम तो बहरहाल वहाँ से पहले ही बिक चुका था। और अगर इस्लाम के बारे में बनाना, इस्लाम की जो सोच थी, जो इस्लाम के तरीके तौर पर चलना था ना, अगर उस तरीके से चलता तो पता नहीं हम कहाँ तक होते। तो जैसे कि पिछले हालात देखो कि इस वीडियो का मकसद बनाने का भाई का यही है कि भाई अपनी सोच को चेंज करो, अपनी सोच को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो और बुरा भला और गलत और सही का निचोड़ निकालो और समझो कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। तो इस वीडियो बनाने का या इस इंटरव्यू लेने का मकसद भाई का यही था। तो दूसरी बात ये भी देखने को मिली कि भाई ख़ास तौर कुछ लोगों ने कहा कि मज़हब पहले है, तो ठीक है मज़हब पहले है। तो एक भाई जो बाहरले मुल्कों में जाता है तो वो कहता है कि हम अपनी कंट्री को, जो वहाँ पर लोग रहते हैं ना, हम अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट इज़ द उसे बेस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वजह से मैं अपने मुल्क को बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वहाँ पर पैदा हुआ हूँ। तो जैसे अब जो मुल्क मेरा, मैं उससे बुरा भला यहाँ पर नहीं कहूँगा। तो बात ये है कि पिछली वीडियो पर मैंने रिएक्शन किया था तो ठीक है, दो भाई मेरे पास थे, ठीक है, दो भाई, उन्होंने इंडिया के बारे में वीडियो थी, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा माइंड में बता कर कहा कि कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसे वीडियोस देखी गई, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने इंडिया की तारीफ़ की है। तो इंडिया की तारीफ़ की है इसी वजह से क्योंकि वो कामयाब है, उनकी सोच एक हो चुकी है, वो कामयाबी पे जा रहा है और उन्हें तरक्की मिल रही है। तो इसी वजह से हमारी भी सोच को ज़रा सा चेंज होना चाहिए, ठीक है, हमारे भी हुक्मरान अच्छे होने चाहिए। अगर हुक्मरान अच्छे होंगे और आवाम ही अच्छी होगी ना, तभी काम चलेगा। ये नहीं है कि यार वो उसने कहा यार मैं इसे अवार्ड नहीं देता, ये वो सारा कुछ। बहरहाल बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, मुझे तो वीडियो बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।